मेरा नाम है देवाशीष शर्मा फ्रॉम एसवीकेएस एकेडमी। आज हम लेके आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का सेकंड लास्ट लेक्चर हमारा, जिसमें हम बात शुरू करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म्स की। अभी तक हमने रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये तीन तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत बढ़िया से सीखे हैं। आई डोंट थिंक कोई डाउट अब इसमें होगा आपको। और आज हम शुरू करने वाले हैं एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म। दो लेक्चर में इस सीरीज को हम खत्म करेंगे अपने रिएक्शन मैकेनिज्म की, और फिर हम शुरुआत करेंगे हाइड्रोकार्बन्स, दैट मींस एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस की सीरीज। बहुत मजा आने वाला है। एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस में बहुत सारा रेफरेंस मैं जीओसी से, रिएक्शन मैकेनिज्म से, नोमेनक्लेचर से दूंगा। तो उससे पहले ये सारे लेक्चर्स जीओसी, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, नहीं तो आपको फिर दिक्कत आ सकती है। राइट, शुरुआत करते हैं लेक्चर की। बच्चे हेडिंग डाल देंगे एडिशन रिएक्शन, हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर इन रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज। चलो पहला पॉइंट नंबर 1, कौन से कंपाउंड एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। अच्छा, दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, एक क्या होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या आ जाते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड। अच्छा, अगर कोई चीज ऐड होनी है, अगर कोई चीज ऐड होनी है किसी कंपाउंड में, अगर कोई चीज ऐड होनी है किसी कंपाउंड में, तो जरूरी है वो अनसैचुरेटेड हो। देखो ना यार, मान लो मेरे पास C डबल बॉन्ड C है, इसमें कुछ X बॉन्ड Y ऐड होना है, और इसमें ऐसा बन रहा है C C X Y। तो जरूरी है इसके पास कोई बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल, जो टूटे और फिर फाइनल प्रोडक्ट ऐड करके बनाए। ये इसमें ऐड हो तो इसके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड्स होने चाहिए। तो दैट मींस पॉइंट नंबर 1, एडिशन रिएक्शन इज शोन बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रिएक्शन इज शोन बाय unsaturated hydrocarbons या unsaturated compounds, ये बेटर रहेगा। unsaturated compounds होने ही चाहिए। That means आप C डबल बॉन्ड C की बात कर लो, आप C ट्रिपल बॉन्ड C की बात कर लो, आप C ट्रिपल बॉन्ड N की बात कर लो, आप C डबल बॉन्ड O की बात कर लो, आप जिस मर्जी कंपाउंड की बात करो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन उसमें हो सकता है ना। सर क्या बेंजीन में एडिशन रिएक्शन हो सकता है? इसमें भी देखो डबल बॉन्ड्स हैं, इसमें भी देखो डबल बॉन्ड है। अच्छा, मान लो मैं इसका एडिशन रिएक्शन कर रहा हूं, मान लो कुछ XY इसमें ऐड कर रहा हूं, बॉन्ड टूटेगा, मान लो कुछ ये प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। मान लो कुछ ये प्रोडक्ट बन रहा है ऐसे XY, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। पढ़ चुके हैं हम, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, याद आ रहा है, याद आ रहा है। ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। बहुत बार नीट में भी ये सवाल आया है, बेंजीन अंडरगोज एलिमिनेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ब्ला ब्ला ब्ला, रीअरेंजमेंट। ये एडिशन रिएक्शन नहीं देगा यार। क्यों? अगर मैं ध्यान से देखूं, ये एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, और अगर इसमें एडिशन हो रही है तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है। एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है, और हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी वेरी, दुनिया के सबसे स्टेबल कंपाउंड्स में से, वेरी स्टेबल। अरे यार, ये अपनी स्टेबिलिटी को खत्म क्यों करेगा? मेरा बेंजीन जो कि एरोमेटिक है, मेरी बेंजीन रिंग जो कि एरोमेटिक है, अपनी स्टेबिलिटी क्यों खत्म करना चाहेगी? तो इट डजंट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ये रिंग वाले, ये रिंग्स, ये रिंग वाले डबल बॉन्ड्स, अगर बाहर कुछ होता, मान लो ऐसे होता C यहां हो सकता था, रिंग में नहीं होगा, रिंग में नहीं होगा। एरोमेटिसिटी पे फर्क पड़ रहा है, राइट। एरोमेटिक से एंटी या नॉन एरोमेटिक हो रहा है, क्या फायदा, कभी नहीं जाएगा। तो याद रखेंगे एडिशन रिएक्शन होने के लिए
डबल ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है या फिर अनसैचुरेशन होने का जरूरी है कंपाउंड में। बेंजीन वाली रिंग में ये रिएक्शन नहीं होगी, अगर होता है तो एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है। बेंजीन क्या करता है, अगर आपको याद हो, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, है ना। चलो सर, कितने टाइप के होंगे ये एडिशन रिएक्शन, कितने टाइप के होंगे, कितने टाइप्स के होंगे यार? अभी तक हमने बहुत सारे रिएक्शन देखे और सबकी टाइप्स ही हमने देखी है। या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या फ्री रेडिकल एडिशन। जिस तरह सब्स्टिट्यूशन ऐसे थी, जिस तरह एलिमिनेशन ऐसी थी, उसी तरीके से टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन क्या होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन, सब पे बात करेंगे। आज हमारा डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे। आज हमारा डिस्कशन रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पे, और जो हम रिएक्शन करेंगे वो होंगे हमारे एल्कीन से रिलेटेड। मोस्टली जो हम रिएक्शंस की बात करेंगे दैट वुड बी रिलेटेड टू एल्कीन। क्यों होगा वो बताएंगे, क्यों कर रहे हैं। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन शो करेगा? सर इससे पहले हमने देखा कौन करते हैं एडिशन शो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन स्पेसिफिकली कौन शो करेगा? बाकी सब तो हमने देखा एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो मेरे एल्कीन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही। क्यों? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियोफाइल के पास पड़े हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरफ अट्रैक्ट करेगा। हमें पता है दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। क्यों? इसमें पाई बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज लूज, यानी इलेक्ट्रॉन लूज पड़े हैं, और लूज इलेक्ट्रॉन्स की तरफ इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन का लवर, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? दिस इज इलेक्ट्रॉन लवर, अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो याद रखेंगे C डबल बॉन्ड C, यानी एल्कीन्स जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करते हैं। सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है क्या? अब मान लो मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड C, इसमें मैं फॉर एग्जांपल HBr के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। देख लो ना, अब ध्यान से देखना, ये क्या होगा? H पॉजिटिव, दिस इज Br नेगेटिव, है ना। यहां पर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करेगा, एक तरफ नेगेटिव आएगा, एक तरफ पॉजिटिव। मान लो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, तो क्या हुआ? एक तरफ नेगेटिव चार्ज आया, एक तरफ पॉजिटिव। सर ऐसा क्यों आया? बोलना मत यार ऐसा। डबल बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, अगर पूरा बॉन्ड इसके पास गया तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आया, तो यहां नेगेटिव, इसके पास से इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव। अब अगर इसमें H पॉजिटिव पहले अटैक कर दे, देखो इसके पास इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स प्लस फर्स्ट, इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट, तो मैं उसे बोल देता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए थी, एडिशन हो रही है तो दोनों ही ऐड हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी। बट अगर पहले जो होगा उसके नाम पे एडिशन पड़ गई। अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मैं उसे बोल दूंगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर न्यूक्लियोफाइल करता तो मैं उसे बोल देता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सो इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फर्स्ट, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो क्या होगा? यहां नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव आएगा, ये CH और यहां पर क्या आ जाएगा? Br। बैलेंस ही पूरी कर लो, CH2 CH2। तो दिस इज द शॉर्ट ऑफ माय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। थोड़ा जिस्ट मिल रहा होगा, थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा होगा क्या। बट असल में मैकेनिज्म क्या है? ध्यान से अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां पर जो सॉल्वेंट यूज होगा दैट इज CCl4। ये CCl4 क्या है? दिस इज नॉन पोलर और इनर्ट।
इनर्ट है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, बस एक मीडियम दे रहा है जहां रिएक्शन हो रहा है। और नॉन पोलर, ऐसे याद रखना, आएगा भी, इसकी कहानी आएगी, नॉन पोलर है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म समझो। मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने डाला HBr इन CCl4, इन CCl4। अभी कई ऑथर्स क्या करेंगे, ऐसे डाल देंगे, बोलेंगे ये गया H पॉजिटिव, ये बना Br नेगेटिव, बट ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? अच्छा, इनके बीच का बॉन्ड अगर तोड़ना था तो मुझे पोलर सॉल्वेंट चाहिए था, बट यहां पर CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। याद आ रही है चीजें? पोलर सॉल्वेंट क्या करता था, H और Br के बीच के बॉन्ड को, इनके बीच की अट्रैक्शन को कम करता था, इनके बीच की अट्रैक्शन को कम करता था। कौन? पोलर सॉल्वेंट। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहां पर ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये H पॉजिटिव Br नेगेटिव यानी आयनाइज नहीं होंगे, ये पार्शियली आयनाइज तो हो सकते हैं। दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। एडवांस में ऐसे ही फंसाता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, बीच में इसमें प्लस माइनस लिखेगा, कहीं डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लिखेगा, बोलेगा कौन सा सही है। सिंस द सॉल्वेंट इज नॉन पोलर, इट इज डेल्टा चार्जेस ऑन ईच। पोलर होता इनके बीच के बॉन्ड तोड़ देता तो पूरी तरह आयनाइज होते। ये क्या करेगा, बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, यानी CH2 एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। पहले अटैक किसने करना है, डेल्टा H पॉजिटिव ने, डेफिनेटली नेगेटिव पे करेगा, यानी क्या बनेगा CH3 और यहां आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, और CH2 पॉजिटिव पे Br डेल्टा नेगेटिव अटैक करके फाइनली मेरा क्या बन जाएगा CH3 CH2। दिस इज माय फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है बच्चे? पोलर सॉल्वेंट ना होने के कारण क्या हुआ, पूरी तरह आयोनाइज नहीं हुए, डेल्टा डेल्टा चार्ज है, डेल्टा डेल्टा चार्ज। तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखूं, नंबर 1 we use CCl4, we use CCl4, और ये क्या है, एक इनर्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर क्यों नहीं यूज किया, उसकी कहानी अलग है, वो बाद में बताएंगे। यूज नॉन पोलर सॉल्वेंट, निशानी CCl4 यूज कर रहे हैं, इट इज इनर्ट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। भाई इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट डेफिनेटली कार्बोकैटायन बना। दिस इज कार्बोकैटायन, माय इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, और अगर कार्बोकैटायन बना, इट विल रीअरेंजमेंट will take place if possible। अगर पॉसिबल हुई तो कार्बोकैटायन क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं स्टेबल कार्बोकैटायन के लिए, H शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट सब हम कर चुके हैं। रेट किस पे डिपेंड करेगा भाई, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी जल्दी वो बनना चाहेगा। तो थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। किसकी स्टेबिलिटी, जो पहला कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज करके तो हम और स्टेबल बना लेंगे, बट जिसका पहला कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो तेज रिएक्शन देगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। बात समझ में आई? मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। चलो नोट करेंगे साफ साफ, इसके नोट्स मुझे चाहिए, जैसे आप लेक्चर देखेंगे नोट्स मुझे चाहिए। लेट्स मूव द ऑन्स, चलो सर मजा आ गया सर, बहुत आसान है। कार्बोकैटायन बनाया, स्टेबिलिटी देखी, रिएक्शन पूरा किया, फाइनल प्रोडक्ट बनाया।
एग्जाम्पल दूं एक, करोगे? चलो करो क्वेश्चन एक। बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम। What would be my final product? इनमें से कौन सा मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा बताना। CH3 ये और CH3 CH2 CH2Br. Which of these would be my final major product? Which would be my final product? ऐसा बता दो, 1 या 2? 1 या 2 मेरा फाइनल मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 1 या 2? सोच समझ के। अच्छा चलो क्या करें भाई, बॉन्ड शिफ्ट करते हैं। CH3 CH CH2। अब देखो ये बॉन्ड इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इधर जाएगा तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, दूसरी साइड गया तो CH3 CH CH2 यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव है। अब देखो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। भाई कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा स्टेबल होता है? डेफिनेटली माय 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कौन सा बनेगा, ये। अब H पॉजिटिव ने अटैक किया और Br नेगेटिव ने अटैक किया। H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, यहां, Br नेगेटिव यहां। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट वुड बी CH3 CH Br CH3। दिस वुड बी माय फाइनल प्रोडक्ट। तो मेरा आंसर इज प्रोडक्ट नंबर 1। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? बात समझ में आई? चलो इसे करने का ना एक डायरेक्ट तरीका भी है जो मैं प्रेफर बिल्कुल नहीं करूंगा, जो सभी बोलते हैं करो। प्रेफर क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमेशा सही नहीं होता। इसे करने का एक रूल है जिसे बोलते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलता है, इन अनसिमेट्रिक एल्कीन्स, अनसिमेट्रिक है ना, देखो सिमेट्रिक नहीं है, अनसिमेट्रिक एल्कीन्स है, इन अनसिमेट्रिक एल्कीन्स H positive goes to that carbon which has more number of hydrogen। That carbon, एल्कीन के आसपास 2 कार्बन है, एक ये। बोल रहा है H पॉजिटिव कहां जाएगा, H पॉजिटिव कहां जाएगा, जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। यहां 2 है यहां 1 है, तो H पॉजिटिव इधर, यानी ये H3 बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा और यहां मेरा Br लग जाएगा। तो डायरेक्टली भी मैं बोल सकता था भाई ये आंसर है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल, बात समझ में आई? बट कई जगह पे इट फेल्स at certain cases। इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा मार्कोनिकॉव्स रूल। क्यों लगा रहे हो, जबकि आपको ये चीज बेटर पता है, ये चीज बेटर पता है। और एग्जांपल्स करें और ये भी देखेंगे कहां फेल हुआ, ये एग्जांपल करते करते देखेंगे कहां फेल हुआ। करें और एग्जांपल, चलो लेट्स डू वन मोर एग्जांपल। वन क्या, और भी बहुत सारे एग्जांपल करते हैं यार। बात बिगड़ी टिंग 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 है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम। ला 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 ला
बच्चे एक चीज याद रखना, इस बार मेरा एम है हर सब्जेक्ट में 100%, इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्लास की स्ट्रेंथ 10 है, तो उन 10 में से कोई ना कोई बच्चा ऐसा होना चाहिए जिसका एक सब्जेक्ट में फुल 100 आए। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि क्लास में केमिस्ट्री में भी किसी के फुल हो 100, फिजिक्स में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, बायो में भी, और जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना, आई वांट दैट। उसके हिसाब से मैं तैयारी आपको कराऊंगा। सीरियस होना बहुत जरूरी है। 100 मार्क्स सिर्फ मार्क्स नहीं होते, 100 मार्क्स एक स्टेटमेंट होती है कि मुझे सब कुछ आता है, 100 मार्क्स मतलब यू नो एवरी डैम थिंग। कोई आपका एक नंबर नहीं काट पा रहा, है ना। चलो खैर, सवाल करते हैं। मैंने करा HBr&CCl4, मुझे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फाइनल मेजर प्रोडक्ट। और कौन सा मेजर प्रोडक्ट है। चलो पहले मार्कोनी रूल लगाएं। उस कार्बन पे H पॉजिटिव लगेगा जहां पर H पहले से ज्यादा है, तो यहां लगेगा, तो ये H3 बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से दिस शुड बी माय आंसर, है ना। यही होना चाहिए, एक बार अपना लंबा तरीका भी अपनाओ। या तो यहां शिफ्ट होगा, या तो बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, या नहीं, या तो मुझे मिलेगा C पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे बता दो, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक ये CH3 है, या मुझे मिलेगा CH3C पॉजिटिव नेगेटिव। आई गेस दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देख रहे हो ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन कौन सा है, 1 2 3 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल गया। तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, यानी ये मेरा बनेगा। तो यहां नेगेटिव चार्ज है, तो यहां H पॉजिटिव आएगा, और यहां मेरा Br नेगेटिव आएगा। डेफिनेटली माय फाइनल प्रोडक्ट वुड बी CH3C Br CH3 CH3। तो यहां मार्कोनिकॉफ रूल फेल नहीं हुआ, सर मार्कोनिकॉफ रूल फेल कहां होगा। चलो एग्जांपल करते हैं, आपको पता लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल फेल कहां होता है। चलो एक एग्जांपल करते हैं, वहां से पता लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल फेल असल में किन केसेस में होता है। असल में मार्कोनिकॉफ रूल किन पॉसिबल केसेस में फेल होएगा, किन केसेस में मार्कोनिकॉफ रूल फेल होगा। चल मिटा दो ये, नोट्स की फोटोज भेजेंगे, एडिशन रिएक्शन की, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की, साफ अच्छे से। अच्छा मैं करता हूं C हाइड्रोजन अपने आप लगा लोगे, मैं लगाऊं H3 H2 है, अगेन HBr in CCl4। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से क्या बनेगा, चलो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बनाओ। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से मैंने देखा भाई कहां हाइड्रोजन ज्यादा है, सर यहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहीं पर हाइड्रोजन इसमें से लग जाएगा, तो बनेगा CH3, और यहां लग जाएगा Br। पूरा कर लो, CH3 CH सर ऐसा हो जाएगा। बट मैं बोलूंगा आपको ये नहीं होगा, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ क्या हो गया, फेल। ऐसा क्यों हुआ, चलो हमें तो भाई पता है क्या करेंगे, बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, या तो यहां होगा या तो यहां होगा। चलो डेफिनेटली कहां होगा, यहां होगा तो ज्यादा स्टेबल, यानी मेरे पास बनेगा CH3 H पॉजिटिव CH
2 नेगेटिव। यही कार्बोकेटाइन बनना था, यहां जाता तो प्राइमरी बनता, ये सेकेंडरी बना। बट अब ये रीअरेंज कर सकता है। क्या हो सकता है यहां पर? हाइड्राइड शिफ्ट। यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहां पर क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। ये इधर आएगा और मुझे मिल जाएगा CH3 C CH3 CH2 CH2, ये पॉजिटिव। बात समझ में आई? हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, मुझे कार्बोकेटाइन अब ये मिल गया। अब मेरा कार्बोकेटाइन ये नहीं है भाई, ये तो बना। उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होके नीचे वाला बन गया। उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होके नीचे वाला बन गया। उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होके नीचे वाला बना। ये नेगेटिव तो यहां है ही। तो अब क्या होगा? X पॉजिटिव कहां आएगा? यहां पर, और Br नेगेटिव यहां पर। तो मुझे मिलेगा CH3 C CH3 Br CH2 CH3। दिस इज माय करेक्ट फाइनल प्रोडक्ट, नॉट दिस। तो इस केस में मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया। तो मार्कोनिकॉफ रूल फेल कब होता है? मेरा मार्कोनिकॉफ रूल, यार M कैपिटल लिखा करो यार, बंदे का नाम है। Markovnikov's rule fails whenever there is possibility of rearrangement. Whenever there is a possibility of rearrangement, जब भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो, मार्कोनिकॉफ रूल कैन डेफिनेटली फेल। इन फैक्ट इट डेफिनेटली फेल्स, इट डेफिनेटली। तभी बोल रहा हूं मार्कोनिकॉफ रूल को प्रेफर मत करो, मैकेनिज्म के हिसाब से चलो, यू विल डेफिनेटली ऑलवेज रीच टू द करेक्ट कंपाउंड। एक और सवाल करें, देखते भाई। अगर जिसने ये सवाल कर लिया ना, दैट मींस उसे सारे फंडे जीओसी वीओसी सब क्लियर है। जिसने ये सवाल कर लिया उसे सारे फंडे क्लियर। अभी तक की सारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे पता है, ये मैं मान लूंगा, जिसका सही हो। और मुझे बताएंगे किसका सही हुआ, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, करो ट्रायल से। What would be my final product? What would be my final product? सच में बच्चे झूठ कोई नहीं बोलेगा मुझे, जिसका सही हुआ वही बोलेगा, जिसका नहीं हुआ वो समझ लेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो समझ लेगा। चलो देखते हैं। बॉन्ड शिफ्ट करें, चलो भाई बॉन्ड शिफ्ट करते हैं सर। या तो ऐसे होगा बॉन्ड, या तो इधर जाएगा या इधर, या तो यहां नेगेटिव या यहां नेगेटिव, या और मुझे मिल जाएगा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सर ये देखो, ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है नेगेटिव कार्बोकेटाइन के लिए। सर ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। सर इसमें से कौन सा रखें? दोनों ही सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब मुझे बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सर दोनों ही सेकेंडरी है, दोनों ही स्टेबल है। अरे यार कितनी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की सीरीज, 20-25 सवाल हमने कर लिए। CH3 क्या करता है? CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी प्लस साइन इफेक्ट शो करता है, और प्लस साइन इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घटता है। प्लस साइन इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घटता है ना? प्लस साइन इफेक्ट डिस्टेंस के साथ घटता है। बताओ यार, राइट? तो दोनों केस में इसने इलेक्ट्रॉन दिए, और पॉजिटिव पे किसी पॉजिटिव स्पीशीज का पॉजिटिव चार्ज कम हो तो वो स्टेबल होगा। किसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कम होगा, इसका या इसका? डेफिनेटली इसका। ये डिस्टेंस कम है इसका CH3 प्लस साइन इफेक्ट से, तो दिस इज माय मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। बात समझ में आ रही है? हमने किया था ना स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, रेजोनेंस देख लो, हाइपर कंजुगेशन देख लो, या प्लस साइन देख लो। इसमें हाइपर कंजुगेशन भी बराबर थी,
दोनों 2 डिग्री थे, हाइपर कंजुगेशन भी बराबर थी, रेजोनेंस तो हो ही नहीं रही, प्लस आई इफेक्ट इसे फेवर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन देके इस पॉजिटिव चार्ज को सप्रेस करे, जो चार्ज स्पीशीज का चार्ज जब सप्रेस होता है वो स्टेबल होगा, दिस इज मोर स्टेबल। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो डेफिनेटली मुझे इतना पता लग गया ये बनेगा। अच्छा सर इसके बाद क्या ये शिफ्ट भी करेगा, देख लो क्या ये शिफ्ट करेगा सर, क्या ऐसे बनेगा ये? देखो ना यार, यहां हाइड्रोजन होगा डेफिनेटली एक, वो शिफ्ट होकर इधर आएगा तो कार्बोकेटाइन इधर जाएगा। सर अब बताओ ये या ये या ये, जिसने बोल रहा हूं ये कर लिया वो भाई पार है, जीओसी उसको सब आती है। फिर से याद करो, हमने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के लिए रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर प्लस आई तो एंड में देखते हैं। पिछली बार में दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन सेम था, अल्फा हाइड्रोजन दोनों के सेम थे। इस बार चेक करें, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पर 2 और यहां पर 2, तो इसके पास है 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास यहां 2 और यहां सिर्फ 1, इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन। कई बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, देखो ये पास है ये दूर है, अबे वो तो बाद में देखते हैं, पहले हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। सो दिस वुड बी माय फाइनल कार्बोकेटायन। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट वुड बी माय फाइनल प्रोडक्ट? माय फाइनल प्रोडक्ट वुड बी CH3, यहां था पॉजिटिव तो यहां भी यार, दिस वुड बी माय फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आई बच्चों? यार बच्चों बात समझ में आई बच्चों? चलो जिसको समझ आई बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आई जीओसी पूरी पढ़ो, जीओसी पूरी पढ़ो, इंटरमीडिएट्स पढ़ो, कार्बोकेटायन कार्बोनाइल सब पढ़ो। तो ये थी बात इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की। आई होप सब कुछ अच्छे से आ गया आपको, कोई अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है लगाओ, आपकी मर्जी है, कई बार गड़बड़ कर सकता है। मार्कोनिकॉफ रूल कब करेगा, जब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी 2 कार्बोकेटाइन बने थे बट यहाँ रीअरेंज नहीं हुए, कई कर देते। सब देखो ये पास है CH3, इस इलेक्ट्रॉन देके इसका चार्ज ज्यादा सप्रेस करेगा, ये दूर है कार्बोकेटाइन यहाँ से तो ये कम होगा। भाई वो तो एंड में देखते हैं, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। दिस इज माय फाइनल कार्बोकेटाइन एंड दिस वुड बी माय फाइनल प्रोडक्ट, दिस वुड बी माय फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आई? तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगले लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल एडिशन की बातें करेंगे और खत्म कर देंगे हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स पे आएंगे, मजेदार तरीके से उसे उड़ाएंगे, खतरनाक रिवीजन करेंगे पिछले कंसेप्ट्स की। बार बार मैं रेफरेंस दूंगा, जिसको आता है माशाल्लाह, जिसको नहीं आता बहुत ही बढ़िया। चलो पढ़ते रहें, एंजॉय करें। जय